आप सभी का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में आज बेसिकली बात करने वाला हूं झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 के ऊपर में, जिसमें आप लोग काउंसलिंग करोगे। करने के बाद में जेसीसीबी के द्वारा आपको किस प्रकार से सीट अलाउट किया जाता है, किस किस बातों को वो लोग ध्यान रखते हैं और कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक्स हो जाती है, सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो को जो लोग पूरा अंत तक देखेंगे, आशा और उम्मीद रहेगा कि उनका जो काउंसलिंग होने वाला, चाहे कितना भी रैंक रहे, 10,000, 15,000, 20,000 या फिर आपका 2,000, 3,000, सभी लोगों को अपने अकॉर्डिंग कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। जो लोग भी चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन दबा दिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप ज्वाइन करके हर एक अपडेट्स पॉलिटेक्निक के बारे में वहां से प्राप्त कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड पॉलिटेक्निक के द्वारा आप लोग का जो काउंसलिंग होने वाला है, काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि काउंसलिंग का डेट कब तक आएगा। ठीक है, आपका सोचना सही है, हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे। बस हाँ, जब कंफर्मेशन होगा तो हम 1 दिन 2 दिन पहले बता देंगे। कहाँ? टेलीग्राम के ग्रुप में मैसेज कर देते हैं और श्योर है कि 100% रिजल्ट वहाँ सक्सेस कर जाता है मेरा। देखिए, आपका जो रिजल्ट आया है वो कुछ दिन पहले ही आया है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद में आपका भी सामने में दुर्गा पूजा आ रहा है। दुर्गा पूजा से या तो पहले आने की संभावना होती तो बुधवार तक आ जाएगी। आज मंडे हो गया है, अगर आएगी तो बुधवार तक आ सकती है और नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? तो पूजा के बाद आएगी, दुर्गा पूजा के बाद आएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं कुछ बात सोच कर ही बोल रहा हूँ। क्या की बात है उसको समझते। देखिए, दुर्गा पूजा में 2-3 दिन का जो नेशनल हॉलीडे होता है, मतलब अष्टमी, नवमी, दसवीं कहीं दिया जाता है, कहीं नवमी, दसवीं दिया जाता है पूजा के तौर पर, तो वहाँ जो 2-3 दिन का काम होगा वो बंद होगा। अब आप लोग सोचिएगा कि क्या फ़ायदा, ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा, पोर्टल को खोल दे, हम लोग फिल करते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी काउंसलिंग होता है एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है कि अगर आपको कुछ पूछना होगा, प्रश्न करना होगा, तो उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो 10 से 5 के बीच में। अब आप तो चलिए अष्टमी, नवमी, दसवीं को फिल कर रहे हो, कुछ गड़बड़ी आपसे हो जाती है तो आप अपना मदद के लिए जब इसमें कॉल कीजिएगा तो यहाँ कोई उठाने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इनका हॉलीडे रहेगा। इस कारण से क्या होगा कि अभी मान के चलिए कि 60% से ज़्यादा चांस क्या है ना, प्लस चांस कि पूजा के बाद आपके आने वाला। पूजा जैसे ही ख़त्म हो जाएगा 15 तक, उसके बाद में 18 तक या 19 तक आपका काउंसलिंग का डेट आ सकता है। इस बातों का आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको विश्वास हो सके जब आएगा तब के बारे में। चलिए अब समझते हैं कि काउंसलिंग में जिनका रैंक CML रैंक अगर 1 से लेके 1000 के बीच में, तो उनका क्या होगा। देखिए, आपको आराम से कॉलेज मिलेगी। कॉलेज मिलने के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, कॉलेज आपको आराम से मिलेगी। मगर आप सोचिएगा कि मुझे इलेक्ट्रिकल धनबाद में मिल ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल लेके पढ़ना है तो जितने भी कॉलेज झारखंड में हैं, आप टॉप प्रीफरेंस में उसी को रखिए जो आपका मन है, मगर लास्ट प्रीफरेंस भी लेकर चलिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, जिनका रैंक 1 से लेकर 100 तक आया है, ठीक ना, वो लोग सभी लोग क्या किए कि GP धनबाद में वो लोग दावा कर दिए है कि हमें इलेक्ट्रिकल लेना। 100 रैंक के सब बच्चे लोग दावा कर दिए, सभी लोग काउंसलिंग में पहला प्रेफरेंस वहीं डाल दिए। इस अकॉर्डिंग में क्या करेगा जेसीसीबी कि इसमें से सभी को दिया जाएगा, पर हाँ सबको नहीं मिलेगा। जो जनरल होंगे उनको जनरल कोटा से दिया जाएगा। जो इसमें जो कोटा बटा रहता है ना, उसको समझाएंगे वीडियो के अंत पार्ट में, उसको समझिएगा। अगर ये लोग दावा कर देते हैं तो जो 101 रैंक वाले होंगे उनके लिए तो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इस कारण से जब भी आप फिल करें तो मैक्सिमम प्रीफरेंस लेकर चलें, मैक्सिमम प्रीफरेंस। क्योंकि देखिए, आपका चॉइस फिलिंग में 400 रुपये का जो चार्ज होता है वो तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप एक कॉलेज को भरो या फिर जितना मैक्सिमम दिया हुआ है भरने का क्षमता उस वहाँ तक भरो, पैसा 400 रुपये लग ही जाएगा। इसलिए आप हमेशा, चाहे कितना भी रैंक रहे, रैंक आपका 1 रहे या 10,000 रहे या 20,000 रहे, चाहे इसके बीच में कोई भी रैंक रहे, आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग झारखंड पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का बेस्ट ब्रांच जो आपको लेकर पढ़ना उसको तो आप भर ही दो। मगर लास्ट के जो बचता है ना 4-5 फीलिंग्स, वहाँ पे आप वैसा कॉलेज को भरो, वैसा ब्रांच को भरो जो आपको मिल जाएगा, तो आप काम कर लोगे अपना उस अकॉर्डिंग से, ठीक ना। अब जिनका रैंक, काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि भैया मेरा मार्क्स आया है 24, मेरा मार्क्स आया है 26, मेरा मार्क्स आया है 13, मेरा मार्क्स आया है 35, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा? तो
पहले तो आप समझिए कि मार्क्स के अकॉर्डिंग काउंसलिंग नहीं होता, काउंसलिंग कभी भी मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। आप लोग वीडियो नहीं देखते पूरा, अन्यथा देखने के बाद आप हमसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछते हैं। हमेशा काउंसलिंग जो होता है वो होता है आपके CML रैंक के थ्रू। CML रैंक पर डिपेंड करता है कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या नहीं मिलेगा। मार्क्स कितना भी आया उससे कोई मतलब नहीं, रिजल्ट में आप सिर्फ मार्क्स देख रहे हो जो यहाँ लिखा हुआ। इधर भी एक कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे CML रैंक है, कैटेगरी रैंक है, इस सब रैंक को देखिए तब हमको बताइए कितना रैंक आया, क्या मिलने की संभावना है, तो मैं आपको गाइड कर पाऊँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो भी प्रश्न रहेगा अपनी तरफ से जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चार्ट के ऊपर। जो चार्ट है ना उसमें देखिए, इसको समझिएगा तब जब आप समझना चाहोगे, अन्यथा आपको लगेगा कि हम ऐसे बोल रहे हैं। हम जो भी बात बोलेंगे प्रूफ के तौर पे बोलेंगे। हम 2019 से लगातार काउंसलिंग ही कर रहे हैं। देखिए, एक कॉलेज है, इसका नाम मैं नहीं लेने वाला हूँ, ABC कॉलेज है। ठीक है, मैक्सिमम सभी कॉलेज में 60 सीट होती है, एक ब्रांच में 60 सीट। सरकारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में 200-250 देखने को मिल जाता है, मगर सरकारी में 60 सीट है। अभी 60 सीट में ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 60 रैंक वाले को मिल जाएगा, नहीं। अगर 1 से लेकर 60 के बीच में सभी लोग जनरल है ना, तो सबका एडमिशन इसमें होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 60 सीट जो होता है उसको कुछ डिवीज़न में बांटा गया, जैसे कि मान लीजिए 60 सीट है। ठीक है, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के होंगे उन्हें कुछ परसेंटेज दिया रहता है। क्या परसेंटेज? 40% उन्हें दिया जाता है जो लोग जनरल हैं। ठीक है, जिनके पास EWS की सुविधा नहीं है या फिर वो कास्ट सर्टिफिकेट को मेंशन नहीं किए थे, जनरल के तौर पे फॉर्म भरे, वो सभी बच्चे इस कैटेगरी में आ जाते हैं 40% में। बचा कितना? 10%। 10% में क्या होता है कि EWS जो जनरल है, EWS को क्लिक किए थे, फॉर्म को भरे थे, उनका एडमिट कार्ड में वो चीज़ बेसिकली मेंशन है, वो लोग, मतलब टोटल 50% जो आपका हो गया ना, 50% वो जनरल के लिए रिजर्व रहता है। 40% में अगर सीट खाली रह जाती है तो SC ST भी फिल कर लेते हैं, मगर 10% में कितना भी सीट खाली रह जाएगा इसमें कोई नहीं एडमिशन ले सकता, केवल जनरल के EWS वाले ही बच्चे हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं बाकी के बारे में। अगर 60 सीट में 50 सीट खत्म हो गया, मतलब 30 सीट का कहानी गोल हो चुका है। बचा कितना? 30 सीट। उस 30 सीट में क्या है कि देखिए, अगर आप ST से हो तो आपको आरक्षण मिलता है 26%। 26%। इसमें भी 2 डिवीज़न हैं। एक डिवीज़न बोलते हैं परमेटिव ट्राइब, जिसको मिलता है 2%, एक होता है ST जिसको मिलता है 24%। टोटल 26% सीट इन्हें दिया जाता है, लगभग 16 सीट इन्हें भी मिल जाता है। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं अब बेसिकली इसके बारे में। BC OBC जिसको नाम सुने होंगे, OBC में भी 2 चीज़ होता है, एक होता है BC1, एक होता है BC2। BC1 में कितना परसेंट मिलता है, BC2 में कितना परसेंट सीट रिजर्व रहती है। इसमें आपका 8% सीट रिजर्व रहती है, इसमें 6% सीट आपका रिजर्व रहती है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? चलिए एक बार जोड़ लेते हैं और 100 बना देते हैं हम। जनरल को मैंने कहा 50 रहता है, 50 में 10 नॉर्मल जनरल को रहता है और 10 रहता है EWS को। ठीक है, दूसरा क्या मैंने कहा, ST में 26% रहता है और SC में तो आपका जो सीट रहता है वो लगभग 10% होता है। SC में टोटल 10% सीट रहता है। उसके साथ साथ क्या होता है, OBC में कितना परसेंट रहता है? OBC में 14% रहता है। अब 14 + 26 = 40, 40 + 10 50 या 50 + 100। ये आपका रिजर्वेशन चार्ट रहता है, इसी के अकॉर्डिंग से आपको सीट दिया जाता है। अब कोई बच्चा का रैंक मान लेते हैं 1000 है, ठीक है, 1000 है, वो जनरल से हैं, तो उनका जब भी एडमिशन होगा ये 40% वाले में ही होगा। कभी भी ये EWS का आरक्षण नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब अगर ये EWS से फॉर्म भरे होते हैं, इनका एडमिट कार्ड में बेसिकली मेंशन होता तो हो सकता था, मगर जब ये जनरल से फॉर्म भरे तो हमेशा ये 40% के ही लिस्ट में आएंगे। अब कोई बच्चा जिनका रैंक अगर 10,000 है, 10 के CML रैंक है या फिर उससे ऊपर नीचे है, अगर इन्होंने ST से फॉर्म भरा था तो जो भी कॉलेज है, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, इसमें जो इनका सीट रिजर्व है 26%, इनका एडमिशन हमेशा इसी में होगा। अगर इसमें नहीं होता, जनरल खाली रह जाता, तब ये जनरल में भी जा सकते हैं, मगर जनरल बेसिकली खाली रहता ही नहीं, हमेशा फिल हो जाता। तो इनका एडमिशन कहाँ होगा? 26% में ही होगा। इस प्रकार से जो भी खेला है सब काउंसलिंग में है। और काउंसलिंग को समझने के लिए रिजर्वेशन चार्ट को समझना होगा, कौन कौन कॉलेज में कितना कितना ब्रांचेस है,
कौन कौन से कॉलेज है, कितनी संख्या, सभी चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें हम बता चुके हैं टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेज कितना है झारखंड में पॉलिटेक्निक और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। कुछ लोग बोलते होंगे कि बहुत सीट है, 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है। अरे आप बोलते हो, सही बोलते हो, हम भी उसी को बोले, मगर बच्चे को सही जानकारी देना कि 5,000 सीट नहीं है बाबू, सीट तुम्हारा 3,500 सीट है, 3,500। उसमें भी क्या 720 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, गर्ल्स के लिए रिजर्व है। तो तुम्हारा सीट कितना हो गया, 2,950 सीट के लगभग में आता है। अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी गर्ल्स भी एडमिशन लेगी, प्लस इसमें जनरल, SC ST OBC सब बटा हुआ है। तो बेसिकली सीट की संख्या बहुत कम है। हाँ, मगर अगर आपको चॉइस फिलिंग आता है तो आप निकाल सकते हो, नहीं आता है तो नहीं निकलेगा। इस सभी चीज़ के ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको देखिएगा। कल एक वीडियो अपलोड मैंने किया था, अच्छा तरह समझा चुका। टोटल कॉलेज काफ़ी लोग 17 बताते हैं, 17 बता देते हैं, बच्चे लोग खुश हो जाते हैं 17 कॉलेज है। नहीं, 13 कॉलेज तो ऐसा जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं, और 4 कॉलेज ऐसा जहाँ सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती है। जो भी गर्ल्स को एडमिशन लेना है किसी भी ब्रांच में, किसी भी सेमेस्टर में, वो लोग अगर चॉइस फिलिंग ढंग से करती है तो उनका एडमिशन हो जाएगा। किसी भी सेमेस्टर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होता है और थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होता है लेटरल एंट्री के थ्रू। दोनों का सेम प्रोसेस होता है, सेम चीज़ होता है। काउंसलिंग का नोटिस कब तक आएगा मैंने बता चुका हूँ। अब मैं समझाने वाला हूँ, लाइव आऊँगा बहुत जल्द। लाइव जो होगा मेरा वो दोपहर में होगा 2 बजे से 2 PM से, और एक शाम में रखेंगे 6 PM से। इसमें आप लोग जुड़िएगा तब हम लाइव आएंगे, नहीं जुड़िएगा तो हम लाइव क्यों आएंगे, तो रिकॉर्ड वीडियो ही डालेंगे। ये स्टार्ट में कब करने वाला हूँ, ये स्टार्ट में 2 दिन के बाद से करने वाला हूँ, 2 डेज़ के बाद में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको हर एक अपडेट्स मेरे द्वारा मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि सभी को।